पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर। एक ऐसा राज्य जहां राजनीति सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि भावना, विचारधारा और सत्ता की सबसे बड़ी जंग बन चुकी थी। और अब 2026 के चुनाव नतीजों ने एक नया इतिहास लिख दिया है। 294 सीटों वाले बंगाल विधानसभा चुनाव में बहुमत का आंकड़ा था 148, लेकिन शुरुआती रुझानों में भारतीय जनता पार्टी ने 190 से ज्यादा सीटों पर बढ़त बनाकर पूरे देश को चौंका दिया। वहीं ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस, जो पिछले 15 साल से बंगाल की सत्ता पर काबिज थी, लेकिन उसे इस बार बड़ी हार का सामना करना पड़ा। 2021 में टीएमसी ने 215 सीटें जीतकर शानदार वापसी की थी और बीजेपी सिर्फ 77 सीटों पर सिमट गई थी। लेकिन 2026 में तस्वीर पूरी तरह बदल गई। इस चुनाव की सबसे बड़ी लड़ाई थी ममता बनर्जी बनाम बीजेपी की, और बीजेपी की तरफ से सबसे बड़ा चेहरा बने शुवेंदु अधिकारी, वही नेता जिन्होंने कभी ममता बनर्जी के साथ राजनीति की, लेकिन अब वही उनके सबसे बड़े राजनीतिक प्रतिद्वंदी बन गए। ताजा जानकारी इन चुनाव क्षेत्र की, जिसमें भवानीपुर, नंदीग्राम, सिलीगुड़ी, बोलपुर की हर सीट पर कांटे की टक्कर देखने को मिली। वहीं बोलपुर सीट पर टीएमसी के चंद्रनाथ सिन्हा ने बीजेपी के दिलीप घोष पर बड़ी बढ़त बनाई, लेकिन पूरे राज्य की तस्वीर बीजेपी के पक्ष में जाती रही। इस चुनाव का सबसे बड़ा विवाद भी चर्चा में रहा, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR। इस प्रक्रिया में करीब 89 लाख वोटरों के नाम हटाए गए, जो राज्य के कुल वोटरों का लगभग 11.6% बताया गया। ममता बनर्जी लगातार चुनाव आयोग और बीजेपी पर सवाल उठाती रहीं। उन्होंने कहा कि ये सब एक प्लान के तहत किया गया। সবাইকে নমস্কার জানিয়ে বলছি, প্লিজ দয়া করে কেউ কাউন্টিং এজেন্টরা এবং প্রার্থী ক্যান্ডিডেটরা তারা ভোটিং এলাকা ছেড়ে আসবেন না। স্ট্রং রুমে যেখানে কাউন্টিং হচ্ছে মানে সেন্টারে, সেখান ছেড়ে কেউ আসবেন না। এটা বিজেপির প্ল্যান। यहाँ तक कि उन्होंने बयान दिया था कि हम शेर के बच्चों की तरह लड़ेंगे, लेकिन बीजेपी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और पश्चिम बंगाल हथिया लिया। बीजेपी नेताओं का कहना है कि जनता बदलाव चाहती थी और बंगाल ने विकास, राष्ट्रवाद और नई राजनीति के नाम पर वोट दिया। अब ये बंगाल में आजादी के बाद पहली बीजेपी सरकार होगी, और ये सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं बल्कि 2029 की राष्ट्रीय राजनीति का ट्रेलर माना जाएगा। एक तरफ बीजेपी का ऐतिहासिक उभार, दूसरी तरफ ममता बनर्जी के किले में दरार, और बीच में कांग्रेस और लेफ्ट का लगभग खत्म होता असर। आज बंगाल की राजनीति अब नए मोड़ पर खड़ी है। क्या ये बदलाव स्थायी होगा? ममता बनर्जी अब क्या करेंगी? बंगाल में अब शुरू होगा बीजेपी नया युग? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। आज देश की नजरें टिकी हैं, क्योंकि बंगाल का फैसला दिल्ली की राजनीति की दिशा तय कर सकता है।